हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम नर्वस सिस्टम की बेसिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के लिए होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल के लिए होता है। और इसके बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड के लिए होता है, फाइट एंड फ्लाइट और फ्राइट मोड। मीन इमरजेंसी के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन की सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। तो अब आपको नर्वस सिस्टम की बेसिक क्लासिफिकेशन समझ आ गई। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से अराइज होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम एनाटॉमी की बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स क्रेनियल और सैक्रल रीजन से अराइज होते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम के फाइबर्स थोरैसिक और लंबर रीजन से अराइज होते हैं। इसीलिए हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम को थोरैको-लंबर आउटफ्लो कहते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के फाइबर्स क्रेनियल और सैक्रल रीजन से अराइज होते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम के फाइबर्स थोरैसिक और लंबर रीजन से अराइज होते हैं। इसके बाद हम गैंग्लियन की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के गैंग्लियन ऑर्गन के करीब होते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम के गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के करीब होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के करीब होते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम के गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड से फार अवे होते हैं। इसके बाद हम फाइबर्स की लेंथ की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियन से जो पहले फाइबर्स होंगे वो लॉन्ग होंगे और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स शॉर्ट होंगे। और सिंपैथेटिक सिस्टम के केस में प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स शॉर्ट होंगे और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स लॉन्ग होंगे। Preganglionic fibers are small and postganglionic fibers are long in case of sympathetic system, and preganglionic fibers are long and postganglionic fibers are small in case of parasympathetic nervous system.